गर्मी का मौसम था। सुबह सुबह ही दबंग चुड़ैल ठंडे ठंडे आम पेड़ पर बैठकर खा रही थी कि तभी उसे दूर से दो लड़कियां अपने सर पर बड़ी बड़ी गठरियां रखकर आती हुई दिखाई देती हैं। उनसे उन गठरी का वजन भी सहन नहीं हो रहा था। जैसे ही वो पेड़ के नीचे से गुजरती है, दबंग चुड़ैल अपने जादू से उन्हें थोड़ी सी ताकत दे देती है। मुन्नी, क्या तुझे भी ऐसा लगा कि हमारी गठरी का वजन कम हो गया है? अरे हाँ चुन्नी, मैं भी तो तुझसे यही कहने वाली थी। अब दोनों बहनें खुशी खुशी आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। दबंग चुड़ैल को भी अच्छा लगता है। वो फिर आम खाने में मशरूफ हो जाती है और कुछ ही देर में वो दोनों लड़कियां रोती हुई जंगल से भागते हुए गांव की तरफ जा रही थी। अरे, इन लड़कियों को क्या हुआ? रोते हुए क्यों आ रही हैं? पता करना पड़ेगा। तभी दबंग चुड़ैल अपने आम छोड़कर उन दोनों लड़कियों के सामने खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो और हमारा रास्ता रोककर क्यों खड़ी हो गई हो? अरे, तुम कहीं दबंग चुड़ैल तो नहीं हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम जंगल में रहती हो। आइला, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। फिर तुम दोनों रो क्यों रही हो? क्या बताओ दबंग चुड़ैल, गिरधारी लाल ने हमारे सारे कपड़े हमसे छीन लिए और गांव से दशहरा चला गया। हमारी माँ और हमने बहुत मेहनत से 1 हफ्ते लगातार सिलाई कर उन कपड़ों को तैयार किया था। बाबा को एक स्कूल से ऑर्डर मिला था। मेरे बाबा बहुत बीमार चल रहे हैं, वो काम करने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए हम तीनों ने मिलकर वो कपड़े तैयार किए और गिरधारी लाल अब उन्हें बेचकर पैसे कमा लेगा। वो हमेशा से मेरे पापा से चलता है और हमेशा मेरे पापा को परेशान करता रहता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। क्या हुआ है तुम्हारे बाबा को? पता नहीं, हर वक्त बुखार रहता है और खांसते रहते हैं। वो बहुत अच्छे दर्जी हैं, पर गिरधारी लालू ने हमेशा परेशान करता रहता है। आज ही ऑर्डर जाना था, पैसे मिलते तो माँ बाबा का इलाज कराती। और ये कहकर दोनों लड़कियां जोर जोर से रोने लगती हैं। दबंग चुड़ैल उन दोनों को चुप कराती है। अरे 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 अरे, रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ दबंग चुड़ैल है ना? चलो तुम्हारे घर चलते हैं और फिर से सारे कपड़े तैयार करते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? सारा कपड़ा खत्म हो गया है और 3 घंटे में हम कितने कपड़े सिल पाएंगे? अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे बाबा बगैर इलाज के ही रह जाएंगे। दबंग चुड़ैल और लड़कियों का चेहरा देखकर उदास हो जाती है। फिर वो उन दोनों का हाथ पकड़ती है और गायब होकर सीधा उनके घर पहुंच जाती है। उन लड़कियों को इतनी जल्दी घर पर आया देख उनकी माँ हैरान हो जाती है। तुम दोनों इतनी जल्दी आ गई? ये दोनों बच्चियां अभी घबराई हुई हैं, इन्हें कुछ मत कहो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। फिर दबंग चुड़ैल उनकी माँ को सारी बात बता देती है। ये सुनकर उनकी माँ रोने लगती है। दबंग चुड़ैल उन्हें चुप कराती है और दबंग चुड़ैल के होते हुए तुम्हें रोने या घबराने की जरूरत नहीं, बस देखो अभी मेरा कमाल। तभी दबंग चुड़ैल गाना गाने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। उसे इस तरह नाचते और गाते हुए देखकर वो सब लोग हंसने लगते हैं। तब दबंग चुड़ैल कहती है, बस इसी तरह हंसते हंसते हम लोग काम शुरू करेंगे। दबंग चुड़ैल उनकी माँ से पूछकर वैसे ही कपड़ों का ढेर लगा देती है। लेकिन दबंग चुड़ैल, हमारे पास तो एक ही मशीन है, 3 घंटे का समय है, इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे खत्म होगा? माँ, मैं पड़ोस वाली चाची से एक और सिलाई मशीन ले आती हूँ। दबंग चुड़ैल के होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लो मशीनें। तभी वहां पर 3 मशीनें आ जाती हैं। दबंग चुड़ैल उनकी माँ से नाप लेकर जल्दी जल्दी सारा कपड़ा काट देती है और फिर वो चारों अपनी अपनी मशीन पर बैठकर उन कपड़ों को सिलने लगती हैं। दबंग चुड़ैल अपने जादू से उन लोगों की स्पीड को बहुत बढ़ा देती है और देखते ही देखते वहां पर कपड़ों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। दबंग चुड़ैल तो इतने सारे जादू जानती है, फिर वो दर्जी की तरह काम क्यों कर रही है? वो चाहती तो एक ही बारी में सारे कपड़े तैयार हो जाते। तुम सही सोच रही हो मुन्नी, मैं चाहती तो एक ही पल में सारे कपड़े तैयार हो जाते, लेकिन जो मजा मेहनत करके पैसे कमाने का है वो किसी और चीज से नहीं आ सकता। अरे बाप रे बाप, तुमने तो मेरे मन की बात भी पढ़ ली। यही तो खूबी है मुझ में। फिर वो चारों चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। काम की स्पीड इतनी तेज थी कि फटाफट कपड़े तैयार हो रहे थे। दबंग चुड़ैल खड़ी होती है और सब कपड़ों पर जल्दी जल्दी प्रेस करने लगती है। फिर वो उन्हें एक साइड में रखकर गिनती है और गठरी बनाकर तैयार कर देती है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया, 1.5 घंटे के अंदर सारा काम खत्म हो गया। और अगर फिर से गिरधारी लाल ने कपड़े छीन लिए तो? तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो,
मैं इन कपड़ों को लेकर जा रही हूँ चुन्नी और मुन्नी के साथ। और वैसे भी गिरधारी लाल उन कपड़ों को लेकर चला तो गया, लेकिन वहां पर कुछ और ही हो रहा होगा। उधर गिरधारी लाल कपड़े लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चुन्नी मुन्नी के पापा को ऑर्डर मिला था। अरे मालिक और उनकी छोटी बच्चियों से भला कहाँ काम होने वाला था। वो तो मैंने उस दिन बातों बातों में सुन लिया, और देखो मैंने आपका ऑर्डर भी तैयार कर दिया। क्या कहा तुमने? उन लड़कियों ने अभी तक ऑर्डर ही तैयार नहीं किया था। अब तो तुम्हें इस काम के लिए पैसे मिलेंगे गिरधारी लाल। बस आपको मेरा काम पसंद आ जाए, फिर देखो मैं आप जब भी ऑर्डर दोगे फटाफट तैयार करके ले आऊंगा। तभी वो आदमी एक वर्कर को बुलाता है और गठरी को खोलने के लिए बोलता है, और जैसे ही वो आदमी उसे खोलता है उसके अंदर से केवल सड़े गले कागज ही निकलते हैं। गिरधारी लाल, इतने जरूरी समय पर तुम्हें यह मजाक सूझ रहा है? कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि सड़े गले कागज लेकर आ गए? नहीं नहीं मालिक, इसमें तो कपड़े थे। इसका मतलब उन दोनों लड़कियों ने मुझे बेवकूफ बनाया, वो सड़े गले कागज लेकर आ रही थी। क्या कहा तुमने? उन लड़कियों का नाम लिया? इसका मतलब तुमने उनके सामान की चोरी करी। तुम कितने घटिया इंसान हो गिरधारी लाल। अभी के अभी मेरी आंखों के आगे से चले जाओ। गिरधारी लाल अपना सा मुंह लेकर उस आदमी के ऑफिस से आ ही रहा था कि तभी वो चुन्नी मुन्नी को सामान के साथ आता हुआ देखता है और उनसे सामान छीनने की कोशिश करता है। तभी दबंग चुड़ैल अपने इंस्पेक्टर रूप में आती है और डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। गिरधारी लाल, तुम्हें शर्म नहीं आई छोटी सी बच्चियों से उनका काम छीनते हुए? देख लूंगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। ये सुनकर दबंग चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गिरधारी लाल का कॉलर पकड़कर उसे अपने साथ जंगल ले आती है और दोनों बच्चों से कहती है कि तुम लोग अपना काम खत्म करके आ जाओ। जंगल में लाकर वो गिरधारी लाल को एक पेड़ से लटका देती है और अपने शेर को छोड़ देती है। लंबे चौड़े शेर को देखकर गिरधारी लाल की खिड़की बन जाती है। गिरधारी लाल, अब तुम्हें अपने कान पकड़कर जमीन पर लेटकर उन बच्चों से माफी मांगनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा शेर तुम्हें खा जाएगा। मुझे माफ कर दो दबंग चुड़ैल, मैं उन लड़कियों से भी माफी मांगूंगा। बस तुम शेर को यहाँ से हटा लो। लेकिन दबंग चुड़ैल उसको मजा चखाना चाहती थी, इसलिए वो उस शेर को वहीं पर घूमने देती है। इतने में चुन्नी मुन्नी भी अपना काम खत्म करके आ जाती हैं और शेर को देखकर डर जाती है। अरे चुन्नी मुन्नी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये शेर केवल धोखेबाज और मतलबी लोगों को ही खाता है। और बताओ, तुम दोनों का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा, और उन्होंने हमारे काम की बहुत तारीफ की, और तो और हमें एक बड़ा ऑर्डर भी मिल गया है जो हमें 1 हफ्ते में तैयार करके देना है। मैं कान पकड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ दबंग चुड़ैल, पर इस शेर को हटा दो। मेरे हाथ दुखने लगे हैं, मैं इतनी देर पेड़ की डाल को नहीं पकड़ सकता। तभी दबंग चुड़ैल उस शेर को वहां से गायब कर देती है। गिरधारी लाल नीचे आकर चुन्नी मुन्नी के पैर पकड़ लेता है। दबंग चुड़ैल उसे अच्छे से समझाकर वहां से भेज देती है। तभी दोनों लड़कियों के साथ घर पहुंच जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दबंग चुड़ैल, अगर तुम ना होती तो ये ऑर्डर भी पूरा नहीं हो सकता था, फिर मेरे पति का इलाज भी नहीं हो पाता। अब तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक है, देखो तो पीछे खड़े कैसे मुस्कुरा रहे हैं। दबंग चुड़ैल अपने जादू से उन बच्चियों के पिता को ठीक कर देती है। सारा परिवार बहुत ही खुश था। अगले दिन दबंग चुड़ैल उनके घर आती है और उनके साथ काम करने लगती है। देखते ही देखते उनका ये ऑर्डर भी पूरा हो जाता है, पर इस बार चुन्नी मुन्नी नहीं, उनके पिताजी ऑर्डर को लेकर जाते हैं। दबंग चुड़ैल उन लोगों के साथ तब तक रहती है जब तक कि उनके हालात अच्छे नहीं हो जाते। उन्हें अच्छे अच्छे ऑर्डर भी मिलने लगते हैं और दबंग चुड़ैल दर्जी बनकर उनके घर में काम कर रही थी। और फिर जिस दिन उनके हालात अच्छे हो जाते हैं और दबंग चुड़ैल वहां से जाने के लिए उनसे बोलती है, दबंग चुड़ैल तुम बहुत अच्छी हो, तुम कितनी मदद करती हो हम जैसे लोगों की। मुझे पता है तुम हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ये उपहार देना चाहती हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्या है इसमें? तुम्हारे कपड़े बहुत मैले दिखाई देने लगे हैं दबंग चुड़ैल, इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए कपड़े बनाए हैं। ये सुनकर दबंग चुड़ैल जल्दी से उस उपहार को खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसमें 2 जोड़ी कपड़े थे, जिसमें एक लहंगा चोली और दूसरा पुलिस की वर्दी थी। दबंग चुड़ैल बारी बारी से वो कपड़े पहनकर उन लोगों को दिखाती है और फिर उन्हीं नए कपड़ों को पहनकर डांस करने लगती है। उसे डांस करता हुआ देखकर चुन्नी और मुन्नी भी उसके साथ डांस करने लगते हैं। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मुन्नी बदनाम हुई
डार्लिंग तेरे लिए चुड़ैल बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दबंग चुड़ैल अपना उपहार लेकर वापस जंगल आ जाती है।